योगी जी ने अखिलेश की साइकिल पंचर कर दी। मैं कहा कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। आप सोचो जिसके पार्टी में इतने पंचर बनाने वाले हों। नहीं, बहुत ही बढ़िया भाई, इज्जत के साथ बेइज्जती करना इसे ही कहते हैं। पहले तो ये बताओ आपका बुरखा कहाँ है? मेरा बुरखा कहीं भी हो, आप ये बताओ कि आपका दिमाग कहाँ है, घुटनों में या गटर में? इनका दिमाग गटर में ही है और इस मानसिकता का कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि वो अपने मजहब के अकॉर्डिंग सही कह रहे हैं। उनके मजहब के अकॉर्डिंग एक महिला को घर से बाहर बिना बुरके के नहीं निकलना चाहिए। खैर, आप तो सोशल मीडिया पर बिना बुरके की वीडियो बना रहे हैं। Do you drink? I don't drink. आप क्यों नहीं पीते हो हफीजा? क्यों नहीं शराब पीते हो? ओके, ठीक है, मान लेता हूँ। और आपके बाजू में कौन है आपके साथ? आपका बॉयफ्रेंड है? Yes. वो बड़ा हलाल है? वो तो अल्लाह ताला ने बोला है कि अपने कजन को छोड़ के हर कोई रिलीजन को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ही फॉलो करता है, ये कड़वी सच्चाई है। मेरा नाम रामचरण तेज, उसका मतलब है राम के चरणों पे जो तेज है वो हनुमान है। जिधर राम बुलाता है उधर मैं रहता हूँ। यही रीजन है कि आज लोग बॉलीवुड के एक्टर्स पर थूकना भी पसंद नहीं करते हैं और साउथ के दीवाने हुए जा रहे हैं। बॉलीवुड हमेशा से ही इस देश की मेजोरिटी को व उनकी धार्मिक मान्यताओं का मजाक बनाता रहा है, उन्हें टारगेट करता रहा है। और जब से सोशल मीडिया आया, हर किसी के पास स्मार्टफोन आया, तब जाकर पता लगा कि बॉलीवुड ने मोस्टली अपनी जो सुपरहिट मूवीज हैं वो साउथ से व हॉलीवुड से चुरा कर ही बनाई हैं। और तो और इन लोगों ने गानों को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी धुन वाले चुराई हैं। गजनी, सिंघम, भूल भुलैया, बॉडीगार्ड, वांटेड, कबीर सिंह, दृश्यम, ये सारी की सारी सुपर डुपर हिट फिल्में बॉलीवुड ने साउथ से ही कॉपी की हैं। आइए लगे हाथ हॉलीवुड की लिस्ट भी देख ही लेते हैं। सरकार, घातक, जो जीता वही, सिकंदर, कांटे, चुपके चुपके, साथिया, भूत, चाची 420, पार्टनर, सत्ते पे सत्ता, हम तुम, वी आर फैमिली, मर्डर, दिल है कि मानता नहीं, ये सारी की सारी फिल्में बॉलीवुड के द्वारा हॉलीवुड से ही कॉपी की गई हैं। और जिन हॉलीवुड मूवीज से कॉपी की गई हैं उनकी लिस्ट भी मैंने आपको बराबर में दे रखी थी। बाकी का ये तो कुछ ही मूवीज की लिस्ट है, और पूरी मूवीज की लिस्ट बताने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए लगे हाथ कुछ गानों की लिस्ट भी आपको दिखा ही देता हूँ। धूम मचा ले जब कोई बात बिगड़ जाए, पल पल हर पल कैसे कटेगा ये पल, कांटा लगा मेरे रंग में रंगने वाली, आती जाती हंसती गाती, दिल चोरी सड्डा हो गया, तेरी मेरी प्रेम कहानी, जो कि बॉडीगार्ड का गाना है। ये जो हिट गाने आप लोगों ने सुन रखे हैं, ये गाने भी हॉलीवुड से ही बॉलीवुड ने कॉपी किए हैं। बस लिरिक्स यहाँ की सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज कर दी, बाकी का जो लय है, जो धुन है, वो सेम वही रखी है। बाकी का एक गाना आपको और बता देता हूँ, जो कि मेरा व आपका सबका पसंदीदा गाना है, जिस गाने को अक्सर हम लोग 26 जनवरी व 15 अगस्त पर सुनते हैं। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। हो सकता है कि आप लोगों को यकीन ना हो, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य हुआ, ये बॉलीवुड ने इस गाने की लय व धुन भी कॉपी ही की है, बस कुछ शब्द अपने अकॉर्डिंग बदल दिए हैं। ये गाना इजराइल का जो राष्ट्रीय गाना है उसकी धुन से कॉपी किया गया है। और ये बात तब जाकर सामने आई जब टोक्यो ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में इजराइल के इस गाने को प्ले किया गया। तब जो इंडियन दर्शक थे उन्होंने इस गाने को ध्यान से सुना और उन्होंने सोचा ये तो धुन कहीं सुनी सुनी लग रही है। फिर जाकर पता लगा बॉलीवुड ने इस गाने को भी कॉपी पेस्ट ही किया है और कुछ भी नहीं। अगर फिल्में व गाने कॉपी पेस्ट करने पर कोई अवार्ड मिलता तो बॉलीवुड इस लिस्ट में टॉप में ही आता। तो नफीस कह रहे थे हाथ काट दूंगा, तौकीर के करीबी थे, बरेली में बवाल के भी आरोपी हैं। नफीस की गिरफ्तारी हुई, न सिर्फ नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तौकीर के साथ जेल भेज दिया। ये नफरत के बीज बोने वाले मजहबी कीड़े सिर्फ गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तारी के साथ साथ बुलडोजर भी काम पर लगाया गया है। ये इस मजहबी नफरती कीड़े का बैंकट हॉल था, जो कि बुलडोजर के द्वारा समतल कर दिया गया है। बाकी का योगी जी से बस यही कहना है कि अगर 2-4 दिन और नेट बंद करना पड़े तो आप आराम से कर लीजिए, बस इस गंदगी को अच्छे से साफ अवश्य कर दीजिएगा। गोविंदपुरी कालिका जी की रामलीला है, यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े से, तो इन पे क्या होता है कि 5 से 6 बजे तक भजन चल रहे होते हैं। मतलब जब रामलीला चालू होती है उससे पहले भजन चल रहे होते हैं। यहाँ पे जितने भी ठेले लगे हुए हैं, जितने ज़्यादातर ठेले लगे हुए हैं वो हिंदुओं के नहीं हैं।
तो अब हिंदुओं के ठेले नहीं है तो आप समझ ही सकते हैं। तो कमाई करने के लिए ये भजन भी सुन लेंगे, यहाँ पे भजन चल रहे हैं, चलते रहते हैं, अभी फिर से चालू हो जाएंगे। या रामलीला की तो आवाज़ आ ही रही है। ऐसे इवेंट्स में ठेले लगाने के लिए दिन भर भजन चलते हैं यहाँ पे, वो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है जी, पूरे दिन सुन सकते हैं। ये सुन रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे इनको कमाई नहीं करनी है, जहाँ पे इवेंट्स हिंदू वाले इवेंट्स नहीं है, जहाँ पे इनको ठेले नहीं लगाने, वहाँ जय श्री राम बोल के दिखा दो, दंगे हो जाएंगे भाई साहब, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, गर्दन के भी ले जा सकते हैं लोग आपकी। वल्लाह तो सिर्फ बच्चे ही दे सकता है, रोजगार हिंदू देगा और राशन मोदी देगा। बाकी का आप लोग खुद से विचार कीजिए कि क्या कोई हिंदू इनके किसी भी त्योहार में, किसी भी फेस्टिवल में, किसी भी मेले में कोई हिंदू दुकान लगा सकता है? हिंदू समाज के भाईचारे में ज्यादा विश्वास करता है, तो भाईचारे का सबसे बड़ा नमूना आज तलादरी ग्राम पंचायत के सभी गांवों के हिंदू समाज ने देखा। गांवड़ी गांव, ग्राम पंचायत तलादरी के अंदर जो गांवड़ी गांव आता है, उस गांवड़ी गांव के अंदर 2004 में, मतलब आज से 21 वर्ष पहले, मुश्किल से मुस्लिम समाज के 3 परिवार थे और उनका कब्रिस्तान पहले से एक स्थान पर बना है। उसके बावजूद भी सुनियोजित तरीके से, प्रशासनिक मिलीभगत से, उसमें सरपंच, सचिव, पटवारी, तहसीलदार, SDM, उस समय के सभी लोग शामिल थे और उन्होंने पूरे गांव के किसी भी हिंदू समाज को पता भी नहीं चला और वहां पर जमीन, कब्रिस्तान के नाम पर जमीन। राजस्थान के पाली जिले में राबड़ी गांव में 2004 में सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार वहां पर रहने आए थे और आज की स्थिति ये है कि वहां से जो हिंदू है पूरी तरह से गायब हो चुके हैं और इस गांव में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन ही रहती है। अधिकारियों व नेताओं की मिलीभगत से जो वहां की जमीन थी वो सारी की सारी मुस्लिमों के कब्रिस्तान के लिए आवंटित कर दी जाती है और आज एक भी हिंदू उस गांव में नहीं रहता। ये हमारे ही भाईचारे व हमारे ही अधिकारी और नेताओं की हरामखोरी का नतीजा है। गांधी नहीं होते तो तुम आज अंग्रेज की एक टॉयलेट साफ कर रहे होते। गांधी नहीं होते तो क्या होता ना, ये एक बहुत बड़ा हाइपोथेसिस है। आइए इसको समझते हैं। जब गांधी अफ्रीका में थे, भारत में कदम भी नहीं रखा था ना, तब कौन टॉयलेट धो रहा था, कौन क्या कर रहा था, देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी केसरी से क्रांति ला रहे थे, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को सामाजिक आंदोलन बना चुके थे। वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को 2 बार आजीवन कारावास मिल चुका था। 1857 के युद्ध को उन्होंने अपनी किताब में अमर किया और अंग्रेजों ने इस किताब को बैन किया। लाला लाजपत राय जी को बर्मा में एग्जाइल किया जा चुका था। बिपिन चंद्र पाल जी ने विदेशी माल की होली जला चुके थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी के ही पॉलिटिकल गुरु थे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के थ्रू क्रांतिकारी तैयार कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी ड्रेन थियरी से ब्रिटिश की लूट को एक्सपोज कर रहे थे। औरोबिंदो घोष जी ने वंदे मातरम से क्रांति की आवाज बुलंद की और पौंडीचेरी एग्जाइल हो चुके थे। श्यामा कृष्ण वर्मा जी ने इंडिया हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से यूके में क्रांति की नींव डाल चुके थे। मैडम कामा जी ने जर्मनी में भारतीय ध्वज लहराकर यूरोप को स्वराज्य का मैसेज दे चुकी थी। वीओ चिदम्बरम पिल्लई जी ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी से ब्रिटिश की मोनोपोली को चैलेंज किया हुआ था। सुब्रमण्य भारती जी अपनी कविताओं से तमिल राष्ट्रवाद जगा चुके थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन चलाकर बंगाल पार्टीशन के खिलाफ जन आंदोलन शुरू कर दिया था। मदन मोहन मालवीय जी ने BHU के लिए ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया था। चित्तरंजन दास जी ने काला कोट पहनकर कोर्ट में क्रांतिकारियों की रक्षा करना शुरू कर दी थी। सेनापति महादेव बापट जी पेरिस से बॉम्ब मेकिंग ट्रेनिंग लेकर आ चुके थे। राज बिहारी बोस जी अंडरग्राउंड नेटवर्क बना चुके थे। वॉइसरॉय हार्डिंग पर बम अटैक कर चुके थे। लाला हरदयाल जी अमेरिका में घाधर पार्टी चला रहे थे। तारकनाथ दास जी फ्री हिंदुस्तान से विदेश में इंडियन डायस्पोरा को संगठित कर रहे थे। खुदीराम बोस मात्र 18 साल की उम्र में हंसकर फांसी पर चढ़ चुके थे। प्रफुल्ला चाकी जी ने सीक्रेट्स बचाने के लिए सुसाइड कर लिया था। भागा जतिन जी ने हथियारों का नेटवर्क खड़ा कर लिया था। भाई परम आनंद जी अंडमान भेज दिए गए थे। मदन लाल डिंगरा ने करजन वाली का वध कर दिया था और अपना बलिदान दिया था। सचिंद्र नाथ सन्याल जी ने HRA की वैचारिक नींव रखी थी। ये सब तब हो चुका था जब गांधी ने भारत की मिट्टी पर कदम भी नहीं रखा था। और ये कांग्रेसी बायस्ड NCERT के 14 लोग कहते हैं कि गांधी के बिना सब अंग्रेजों की टॉयलेट साफ कर रहे थे। गांधी के आने से पहले 400 से अधिक लोग फांसी को गले लगा चुके थे, पर गांधी को ना फांसी मिली, ना काला पानी और ना ही एग्जाइल किया गया। इसी वजह से कभी कभी संदेह होता है कि गांधी खुद कहीं अंग्रेजों का एजेंट तो नहीं था, क्योंकि गांधी के अहिंसा के कारण आजादी देर से और अंग्रेजों के शर्तों पर मिली है। गांधी वॉज जस्ट एन एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट एन इपॉक मेकर। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस
चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने लास्ट वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। बाकी का शॉर्ट वीडियोस को भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।